हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th के केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास में हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर को स्टडी किया, उसी का कुछ हिस्सा भी रह गया है। सो वहाँ से आज उस टॉपिक को जो रह गया है, दो प्रोसेस वहाँ पे देखा था, किस तरीके से इफ़ेक्ट क्या होता है वहाँ पे अगर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, और इफ़ेक्ट क्या होगा आपका अगर टेम्परेचर को लो कर दिया जाए, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए। ये दोनों को हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी कर लिया। उसके बाद का जो टॉपिक है कि दोनों के इफ़ेक्ट अगर एक साथ लगाया जाए तो क्या होगा, मतलब प्रेशर भी साथ में इंक्रीज किया जाए और आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज किया जाए, तो दोनों इस समय ऐसे क्या होगा। सो उस चीज़ को हम लोग आज स्टडी करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। इसके बाद आपका रह जाता है एक टॉपिक, वो है इवापोरेशन। सो इवापोरेशन के लिए हो सकता है एक या दो क्लास लगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। दोस्त, अगर दोनों के दोनों चीज़ एक साथ किया जाए, मतलब प्रेशर भी इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर भी लो किया जाए, तीसरा ये इफेक्ट है आपका। दूसरा इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, तीसरा इफेक्ट हमारे पास बचा हुआ है। By the application of both increasing pressure, या फिर आप अप्लाइंग प्रेशर भी लिख सकते हैं, एंड लोअरिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं। दोनों का इफेक्ट क्या होगा, ये चीज हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, अगर कोई लिक्विफाइड गैस है, लिक्विफाइड गैस का मतलब आप समझ रहे होंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज किया था। लिक्विफाइड गैस का मतलब होता है कि अगर जो गैस लिक्विड के स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, अगर उस पर आप प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप उसका टेम्परेचर भी लो कर रहे हैं, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली आप सॉलिड में बदल सकते हैं। वो आसानी से सॉलिड में बदला जा सकता है। जैसे देखिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पे आपका गैसेस था, इस पे आपने क्या किया, पिस्टन लगा दिया है इस पे, और पिस्टन से क्या कर रहे हैं, ये पिस्टन है आपका, ये गैसेस है आपका, और ये सिलिंड्रिकल वो है। अगर इसमें जो गैसेस है इस पे आप प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब यहां पे प्रेशर लगाइएगा, जब प्रेशर लगाइएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स आपने लास्ट क्लास में देखा था, इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे जब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैपिंग है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज है, वो कम हो जाएगा, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे एक दूसरे को, और इस वजह से ये जो होता है स्लो डाउन हो जाता है, इतना फास्टली मूव नहीं कर पाएगा जितना कि यहाँ पे करता था। तो अब क्या किस में बदल गया, लिक्विड में। अब लिक्विड को भी आप जरा देखिए, इसको इस पे भी अगर प्रेशर लगा देते हैं, टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं, और दूसरी चीज आपका उस पर प्रेशर भी लगा रहे हैं। अब इस पे फिर से प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर,
यहाँ पे मेरे पास जगह है नहीं, इसलिए वो चीज़ प्रेशर लगा लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अब कुछ ये इस तरीके से लहजे में दिखेगा। जब पिस्टन पे फर्दर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो जो आपके पास गैस था ये लिक्विफाइड गैस बन गया, लिक्विड के स्टेट में बदल गया, और लिक्विड के स्टेट में बदलने के बाद ये चीज किस में बदल जाएगा, गैस, ये सॉलिड के अकॉर्डिंग सॉलिड में बन जाएगा। मतलब देख रहे हैं प्रेशर को कम किया जाए, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को लो कर रहे हैं तो किस तरीके से आपका एक गैस होता है वो सॉलिड में बदल जाता है। और ये चीज हो सकता है अगर दोनों के दोनों एक साथ करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, और पार्टिकुलरली करेंगे तो भी हो जाएगा। पार्टिकुलरली हम लोगों ने कल देख लिया था, सो आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे दोनों को एक साथ अप्लाई करने का। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे। और जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, NH4 एमोनिया जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड है। इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रूम प्रेशर पे अगर इस पे आप प्रेशर लगाते हैं तो ये डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेज पे अगर हाई प्रेशर पे उसको कूल कर देंगे, मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए और उसको कूलिंग करना है, तो वो डायरेक्टली गैसेज में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा, डायरेक्टली गैसेज में। यहां पे क्या होता है, प्रोसेसेस से देख रहे हैं, प्रोसेस है सॉलिड से, ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन अगर हाई प्रेशर दे दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेज पे अगर हाई प्रेशर के अंदर उसको कूल कर दिया गया तो वो आपका डायरेक्टली बदल जाता है किसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। वहां पे कोई आपका लिक्विड का प्रभाव नहीं होगा। सो यहां पे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इफ द प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड and the temperature is further lowered, then the gas liquefied gas may change into the solid state। दूसरी चीज यहां पे निकल के बाद जो आई है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। गैसेज जैसे कि आपका हो गया एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सारे गैसेज हैं यहाँ पे, etc डाल दीजिए। कैन बी लिक्विफाइड इजीली एट रूम टेम्परेचर और एट atmospheric pressure एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसेज जो है आपका, जैसे एमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये इसको आप लिक्विफाइड कर सकते हैं, या तो रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी कर सकते हैं। मतलब आइदर बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ से आप समझ जाइएगा कि आइदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग
टेम्परेचर। तो ये चीज़ हो सकता है। अगर मैंने एक चीज़ और हमने बात किया है क्या, कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाए, हाई प्रेशर पे कूल कर दिया जाए, तो वो डायरेक्टली आपका सॉलिड में बदल जाता है। यहां पे हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रेशर सिर्फ कर रहे थे। अगर यहां पे एक चीज की बात करें, प्रेशर, चलिए यहां पे मैंने दोनों किया है, लेकिन अगर सिर्फ यहां पे प्रेशर की बात करें, सिर्फ प्रेशर भी अप्लाई कीजिएगा तो भी आपका वो धीरे धीरे कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, ये चीज आपका सॉलिड में बदल जाएगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों एक साथ करते हैं तो डायरेक्टली वो चीज उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सबलाइम हो जाएगा। सबलाइम याद आना है ना 2 क्लास पहले वाला। यहाँ पे पिस्टल नहीं होगा सर, पिस्टन होगा। कह सकते हैं कि if CO2 is cooled under high pressure, if CO2 is cooled under high pressure, it can be directly converted into solid CO2, और इसी सॉलिड CO2 को कहते हैं हम लोग ड्राई आइस। ड्राई आइस इसी सॉलिड CO2 को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को, जो आपका ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको बोलते हैं आपका ड्राई आइस या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे इसका टेम्परेचर अगर आप लो कर देते हैं, प्रेशर लो कर देते हैं, तो प्रेशर जब लो करेंगे तो ये सबलाइम कर जाएगा। सबलाइम करके क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली गैसेस स्टेट में बदल जाएगा। मतलब एक चीज देखने को मिला कि इसको क्या करते हैं, रखते हैं कहाँ पे, हाई प्रेशर पे। अगर इसका प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रख देते हैं, 1 atm तक रख देते हैं, रूम टेम्परेचर पे जो प्रेशर आता है उस वहां तक कर देते हैं इसका प्रेशर डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सबलाइम कर जाएगा। और सबलाइम करके क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा किसमें, आपका गैसेस में। मतलब ड्राई आइस या फिर सॉलिड गैस विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू किसमें, आपका गैसियस स्टेट में, विदाउट इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में हस्तक्षेप किए हुए। और शायद यही वजह है कि जिस सरफेस पे इसको रखा जाता है, जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे कोई भी लिक्विड नहीं रखता है, कोई भी लिक्विड नहीं छोड़ता है, कोई भी अपना रिमेंस नहीं छोड़ता है। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dry ice is kept under high pressure if we decrease the pressure of dry ice to 1 atm, 1 atm कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर्स 8 sublimes, क्या हो जाएगा, sublimes हो जाएगा। दैट इज इट गेट्स converted into gaseous state without intervening liquid state।
बिना लिक्विड स्टेट में हस्तक्षेप किए हुए ये चीज क्या हो जाएगा, आपका गैसेस स्टेट में बदल जाएगा। और यही वजह है कि इसको क्या कहा जाता है, आपका ड्राई आइस कहा जाता है। The place or the surface where it sublimes does not wet and due to which does not wet like ordinary ice and due to which it is called ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब ही वही चीज हो जाता है, सूखा हुआ आइस। तो कहाँ से वहां से छोड़ेगा, कोई रिमेंस आपका। ये अगर बाजार में जाते हैं इसको अगर सर्च करने के लिए, तो ये रेफ्रिजरेशन वर्क में काम किया यूज होता है। रेफ्रिजरेशन मतलब कि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, इसका ठंडा करने के लिए शायद यूज किया जाता है। और ये एक दूसरे नाम से आप ड्राई आइस बोलिएगा तो शायद वहां पे समझे ना समझे, आप जैसे ही वहां पे ड्राई कोल्ड बोलिएगा, ड्राई कोल्ड, तो आपको आसानी से वो चीज मिल जाएगा। इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन वर्क under the name dry cold. It is used as refrigeration work under the नेम ऑफ ड्राई कोल्ड। ड्राई कोल्ड के नाम से ये चीज़ ये बाजार में मिल जाता है आसानी से। रेफ्रिजरेशन वर्क के लिए काम के यूज होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ड्राई कोल्ड। इसको आप वहाँ पे जाके सॉलिड आइस बोलिएगा तो शायद कोई समझे ना समझे, लेकिन इस चीज़ को हर कोई समझेगा। सो ये रहा आपका किस तरीके से होता है। हाँ, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, कि किसी गैसेस को आप क्या कर सकते हैं कि उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। किसी गैसेस को क्या कर सकते हैं, आप उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रॉम दिस वी हैव कंक्लूडेड दैट अ गैस कैन बी लिक्विफाइड by increasing pressure and decreasing temperature. यहां से एक सबसे बड़ी बात निकल के आ जाती है, क्या निकलती है, a gas can be liquefied by increasing या फिर applying increasing pressure एंड लिक्विफाइड, यहां पे लिखिएगा एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करके भी वो चीज किया जा सकता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से कंक्लूजन निकल के आया है। लेकिन जो टेम्परेचर डिक्रीज करने का जो इफेक्ट होता है वो प्रेशर को इंक्रीज करने से कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट या फिर हैज मोर इंपैक्ट देन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने से ज्यादा इंपैक्ट किसका होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, आपका टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर दो, आसानी से वो चीज हो जाएगा।
क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंक्रीजिंग प्रेशर। किसी भी चीज को आप जब चेंज कर रहे हो तो वहां पे प्रेशर को इंक्रीज करने के बजाय अगर आप टेम्परेचर को कम करके चेंज होते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं, वो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगला जो हम पॉइंट बात करने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आप एक चीज यहां से, क्योंकि हर गैसेस के लिए, चाहे कोई भी गैस हो, एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आता है, एक टेम्परेचर ऐसा जरूर आता है जिसके बाद वो गैस लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट कर सकता है। चाहे वहां पे आप कितना भी हाई प्रेशर लगा लो, आप वहां पे कितना भी हाई प्रेशर लगा लो, एक टेम्परेचर जरूर आएगा जिसके ऊपर अगर गैसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाए लिक्विड में तो वहां पे नहीं होता है। और जिस टेम्परेचर के एबव या फिर जिस टेम्परेचर के बाद किसी गैसेस को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सके, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है, वहां पे जो प्रेशर दिया जाता है उस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 304.15 केल्विन होता है। 304.15 केल्विन, ये चीज क्या होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसके बाद आप कोशिश करोगे कि ये लिक्विड में बदल जाए, इम्पॉसिबल है। और इसके रिगार्डिंग जो आपका क्रिटिकल इसका प्रेशर हो जाता है, इस टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो क्रिटिकल प्रेशर हो जाता है वो होता है 73.9 एटमॉस्फेयर एटीएम। कितना भी प्रेशर लगा लो सर, कितना भी हाई प्रेशर लगा लो, वो नहीं बदलने वाला है। तो ये चीज आपका इसके रिगार्डिंग मैंने इसलिए बोला कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेशर को इंक्रीज करने से, क्योंकि कहीं कहीं प्रेशर इंक्रीज करने से काम नहीं भी करता है। अभी देख लिए। सो यहां से एक बात निकल करके क्या आती है, फॉर एवरी गैस there is a certain temperature above which it cannot be converted into its liquid state। इसको लिक्विड स्टेट में आप नहीं बदल सकते हैं, नो मैटर हाउ मच मोर प्रेशर यू अप्लाइड। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, वो वहां से बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? सो यहां से एक चीज निकल के आता है, द टेम्परेचर above which a gas cannot be converted into liquid state is called critical टेम्परेचर। यहाँ पे एक डिफिनीशन बन जाता है हमारा, और उसको फिर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर लिख सकते हैं यहाँ पे अलग से। यहाँ से एक डिफिनीशन निकल के आ जाता है
क्रिटिकल टेम्परेचर का। क्रिटिकल प्रेशर किसको बोलते हैं? द प्रेशर corresponding to the critical temperature is called critical pressure। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि जिस प्रेशर पे आप उसको अप्लाई करते रहो तो वो चीज़ आपका लिक्विड में नहीं बदलना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर में पूरा का पूरा डिफाइंड है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं और क्रिटिकल प्रेशर किसको बोलते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। क्रिटिकल प्रेशर किसको बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको आसान लहजे में बात करें तो समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो आता है दो टर्म्स, ये एक चीज़ है, यहाँ से हम लोग को सारा का सारा चीज़ प्रोसेस देख लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है 304.15 केल्विन। एग्जाम्पल की बात करें, CO2 हैज अ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 304.15 केल्विन। अगर इसको आप सेल्सियस में बदलते हैं तो हो जाएगा 31.15 केल्विन, सॉरी सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। एंड द क्रिटिकल प्रेशर corresponding to the temperature is क्या होता है 73.9 atm। ये याद रखिएगा क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है और क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। हो सकता है कि क्वेश्चन एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में से ये चीज आ जाए। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, यहां से हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सारा का सारा कंक्लूजन यहां से एक चीज निकल के आता है कि सॉलिड, लिक्विड और अगर यहां पे गैसेस लिख दें तो सॉलिड मेल्टिंग कीजिएगा, और मेल्टिंग को हम लोगों ने वहां पे बात किया था फ्यूजन। अगर सॉलिड का फ्यूजन कीजिएगा तो आपका हो जाता है लिक्विड। और लिक्विड गैसेस में कैसे बदलेगा, लिक्विड गैसेस में कैसे बदलेगा, वेपोराइजेशन याद आ रहा है कुछ? और सॉलिड गैसेस में बदलने के लिए आपका सब्लिमेशन, और गैसेस सॉलिड में बदलने के लिए सब्लिमेशन। लेकिन अगर गैसेस को लिक्विड में बदलना है, गैसेस को अगर लिक्विड में बदलना है तो किस तरीके से बदलेगा? गैसेस को लिक्विड में बदलने के लिए याद कीजिए, हमने बताया था, वहां पे डिस्कस किया था कंडेंसेशन। और लिक्विड सॉलिड में बदले, लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिडिफिकेशन आप नहीं बताए हैं सर। सॉलिडिफिकेशन मतलब कि आप समझ लीजिए कि जिस प्रोसेस से लिक्विड को आपका सॉलिड स्टेट में बदला जाए, जिस प्रोसेस से लिक्विड को सॉलिड स्टेट में बदला जाए उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इस दोनों को सब्लिमेशन ही बोलते हैं, इधर से भी इधर और इधर से भी इधर, दोनों को सब्लिमेशन बोलते हैं। सो यहां तक ये चीज हमें समझ में आई। इसके बाद का प्रोसेस हमारे पास इवापोरेशन बच जाता है। सो इवापोरेशन अगली क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी एंड स्टे लाइव फॉर एवर।